का स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे एमाइल डर्खीम के अंतिम कार्य के बारे में, जो उनकी अंतिम बुक थी स्टडी ऑफ रिलीजन। और उनके स्टडी ऑफ रिलीजन ये जो कार्य था उनका सबसे गहन कार्य और सबसे मौलिक कार्य भी कहा जाता है। अब जो ये रिलीजन की जो इन्होंने स्टडी की थी, ये 1912 में इनका ये शोध जो है प्रकाशित हुआ था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह इनका अंतिम शोध था। तो इस वक्त तक इनकी सारी जो अवधारणाएं हैं ये विकसित हो चुकी थी। अब जो डर्खीम की जो अंतिम बुक हुई थी, ये जो रिलीजन से संबंधित, उस बुक का नाम था टोटेमिज्म एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। और ये किस पे आधारित थी? ऑस्ट्रेलियन जो एबोरिजाइंस थे, एबोरिजाइन मतलब जो अर्ली लोग, आदिवासी लोग जो अरुंता ट्राइब के थे, वो जो है उनके ऊपर ये जो इन्होंने शोध किया था, उसके आधार पे इसके किताब को इन्होंने लिखा। और इस किताब का नाम था टोटेमिज्म एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। और यही जो है डर्खीम के रिलीजन के स्टडी का आधार बनी। इस चीज़ में, इससे जो रिलीजन की इनकी स्टडी थी, इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट और उभर के सामने आती है। इसमें इन्होंने क्लैन सिस्टम, यानी कि जो अपने भारत में जिसको बोलते हैं कुल प्रथा, कुला रिंग सिस्टम, कुल प्रथा, इसके बारे में भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डर्खीम ने रिलीजन की बात जब शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज पहले उन्होंने गलत साबित किया। उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी थी वह थी एडवर्ड टायलर की। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी उस वक्त की थी। उसमें इन्होंने धर्म को एनिमिज्म से सपोर्ट करवाया था। अब एनिमिज्म मतलब एक स्पिरिट की वर्शिप। स्पिरिट जो वर्शिप है, टाइलर के अनुसार स्पिरिट वर्शिप, तो इन्होंने एनिमिज्म या स्पिरिट में जो है रिलीजन का बेसिस खोजा। इन्होंने कहा कि जो भी रिलीजन का आधार है वो स्पिरिट या जीवात्मा की जो है, उसमें उन्होंने आधार खोजा रिलीजन का। लेकिन डर्खीम ने इसको रेफ्यूट करते हुए कहा कि कोई भी आत्मा की जो पूजा है या किसी एनिमिज्म की जो पूजा है, एनिमिज्म कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ थ्योरी, बिकॉज जो रिलीजन है ये तो हम लोग की सोसाइटी के आम पहलुओं से, सोसाइटी के पहलुओं से ये कंसर्न करता है। और जब ये सोसाइटी के पहलुओं से कंसर्न करता है तो हम लोग, और रियल चीज़ों के बारे में कंसर्न करता है, तो हम लोग कैसे इसकी जो खोज है वो एक आत्मा या एक ऐसे वस्तु के परिप्रेक्ष्य में रिलीजन को हम लोग कैसे खोज सकते हैं जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो एनिमिज्म या आत्मा में है। तो उन्होंने कहा कि इसका ऐसा जो एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो कि वास्तव में हो। टीम ने उसके बाद कहा कि जो विश्व में जो सोसाइटीज़ हैं ये दो भागों में विभाजित हैं। एक है सेक्रेड और एक है प्रोफेन। सेक्रेड का मतलब होता है धार्मिक, और प्रोफेन का मतलब होता है जो भी सेक्रेड के परिधि के बाहर हो, यानी कि धार्मिक परिधि के जो भी बाहर है वो है प्रोफेन। अब जैसे सेक्रेड के लिए डर्खीम एक उदाहरण देते हैं, तो मैं भी कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अगर आप गुरुद्वारे में जाइए और एक गुरु गोविंद सिंह जी का बाल पड़ा रहता है, तो गुरुद्वारे में तो बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसमें जो हम लोग, ये जो बाल है, ये एक सोसाइटी को एक तरीके से पूरी, एक सिख समुदाय को पूरी तरीके से समर्पण का
प्रतीक माना जाता है कि पूरा जो सिख समुदाय है इस बाल को एक धार्मिक प्रतिबिंब के रूप में मानता है और उसकी पूजा करता है। तो डरखीम के हिसाब से ये एक जो बाल है ये सिर्फ एक आत्मा की उसकी नहीं हुआ, ये सामाजिक जो आत्मा है जो कि हमेशा जिंदा रहती है, जो कि हमेशा जीवंत रहती है, उसकी जो है उपासना है। तो इसी के अलावा जो है जैसे गंगा जल की बात हम लोग करते हैं, गंगा जल भी इसी टाइप की एक चीज़ है। गंगा जल भी एक तरीके से हम लोग हर जगह का गंगा जल जो है वो पवित्र नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे की जो हम लोग की जो भावना है वो जो है ये समाज में प्रेवलेंट है और आज की डेट में भी प्रासंगिक है और ये हमेशा से प्रासंगिक रही है। तो मेन चीज़ जो है ये सामाजिक जो भावना है उस पर डरखीम जोर देते हैं। तो डरखीम जो है उन्होंने हमेशा कहा कि आत्मा से बढ़कर सामाजिक भावना होता है। तो आत्मा पे हम लोग को नहीं खोजना चाहिए रिलीजन का ओरिजिन। रिलीजन का जो ओरिजिन है वो हमेशा सामाजिक भावनाओं पे खोजना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है। तो धर्म क्या है? एक सामाजिक संस्थान है। तो जो अगर कोई चीज़ सामाजिक संस्थान है तो जो उसका ओरिजिन है वो भी कहाँ ढूंढना चाहिए? वो भी समाज में ही ढूंढना चाहिए। इसलिए डरखीम ने रिलीजन की जो स्टडी है वो समाज में खोजने पे ज़्यादा जोर डाला। डरखीम जैसे आपकी हमने बता दिया है कि रिलीजन जो है समाज का ही एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है जिससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। अगर हम लोग धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं और ये जो सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गंगा जल हुआ या गुरु गोविंद जी का बाल हुआ, तो ईसाई होते हैं वो जो पानी छिड़कते हैं, उसके अलावा जो पवित्र करने के लिए माना जाता है कि इससे चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। इसके अलावा आयतुल्लाह खुमैनी का जो शव है वो भी क्या कहते हैं पवित्र माना जाता है। तो ये जो है सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं या जो धार्मिक ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हैं? ये एक तरीके से समाज की ही इनडायरेक्ट पूजा है। सोसाइटी के एक अलग अलग पंथों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब समाज का जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो हम लोग इनकी पूजा भी कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम लोग सामाजिक चीज़ों की भी, सामाजिक मूल्यों की भी पूजा कर रहे हैं। अब ये जो सामाजिक मूल्य हैं ये एक तरीके से सोशल कंट्रोल भी हम लोग पे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर हम लोग गए मंदिर में तो मंदिर में अगर जाएंगे तो वहाँ पे चप्पल पहन करके जाना अलाउड नहीं होता है। अगर हम लोग चप्पल पहन के गए तो दैट इज़ कि हम लोग को वहाँ पे रोका जाएगा चप्पल पहन, और खुद भी हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग का जो ये सामाजिक मूल्य इस तरीके से विकसित होते हैं कि हम लोग पे एक दबाव डालता है जो कि एक्सटर्नल टू आवर सेल्फ होता है। जैसे कि हम लोगों ने सोशल फैक्ट की बात की थी, तो सामाजिक चीज़ जो है यहाँ पे फिर से वापस आ जाती हैं। इसके अलावा धर्म जो है हम लोगों के बीच में एक वी फीलिंग की बात करता है कि एक सभी जो, जैसे मान लीजिए सिख समाज के लोग जो हैं वो जो गुरु गोविंद सिंह के यहाँ जाते हैं तो उनके बीच का जो सामाजिक जुड़ाव होता है वो और मजबूत होता है। तो हम की जो भावना है वो और ज़्यादा मजबूत होती है और इससे क्या होता है, सामाजिक जुड़ाव जो होता है या सोशल सॉलिडारिटी जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि डरखीम ने हमेशा कहा कि रिलीजन जो है ये इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ सोसाइटी है, मतलब समाज की ही एक तरीके से पूजा है जो कि डायरेक्टली नहीं की जाती है, इनडायरेक्टली की जाती है। ये रिलीजियस फीलिंग्स हैं, मतलब धार्मिक भावनाएं हैं,
ये सोसाइटी का ही सीक्रेट सिंबलाइजेशन है। मतलब समाज ने ही इसको जो है पवित्रता प्रदान की है। ऐसे तो मान लीजिए किसी का भी बाल वहाँ पे रख दिया जाए तो क्या वो पवित्र है? नहीं पवित्र है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को हम लोगों ने एक, जैसे गंगा जल को कई उससे साफ जल है, लेकिन सारे जो जल हैं वो पूजनीय तो नहीं है। गंगा जल जो है समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है, और उसकी जो पूजा है ये एक तरीके से सामाजिक मूल्यों की पूजा है। तो समाज के जो सिंबल्स हैं उनको जब हम लोग पूजा करते हैं तो दैट इज सेक्रेट सिंबलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। यानी सिख हैं तो गुरु गोविंद सिंह के बाल की, हिंदू हैं तो गंगा जल की, या मंदिर में जाते वक्त जो है चप्पल न पहनना, ये सब जो है सीक्रेट सिंबलाइजेशन है। यानी कि धार्मिक रूप से पवित्र जो चीज़ें हैं, ये संस्थान, जो सामाजिक संस्थान है, उनका धार्मिककरण जो है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो सेक्रेड है ये क्या है? खुद समाज जो है जब पर्सोनिफाइड हो जाता है एक तरीके से, समाज ही जब साक्षात रूप से क्या हो जाता है? धर्म का आधार जो है वो बन जाता है। तो जब ये जो समाज ही है, ये इसी की हम लोग पूजा करने लगते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म समाज का ही एक मूर्तिमान रूप है या एक साक्षात रूप है। धर्म का कर्तव्य क्या है? धर्म का जो कर्तव्य है वो है, सबसे पहली बात जो सोशल सॉलिडारिटी की हमने बात की थी कि सामाजिक एकता उसको बनाए रखना और उसको बढ़ाना, ये जो है धर्म का प्रमुख कर्तव्य है। और धर्म जो है ये अपने आप में, तो धर्म क्या है? धर्म जो है एक तरीके से समाज को ही, जब हम लोग देवत्व जो है एक तरीके से मानवीय देवत्व जो है जब हम लोग आरोपित कर देते हैं, तो यही जो है समाज जो है उसका मानवीय देवत्व आरोपण, यही धर्म है दरखीम के हिसाब से। एक चीज़ और अंत में कहना चाहूँगा, और वो है टैबू। टैबू मतलब अगर धर्म में कोई चीज़ है तो कुछ एक चीज़ें टैबूड, यानी कि कुछ एक चीज़ों का आपको अपरिहार्य होती हैं, जो का आपको अनुपालन करना पड़ता है और जिसे नहीं करना है। तो जिन चीज़ों को नहीं करना है वो क्या होती हैं? टैबू होती हैं। जैसे कि आप जो है मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, तो ये एक टैबू है। गुरु गोविंद सिंह के आप किसी भी गुरुद्वारे या मंदिर या वहाँ जा कर के आप हल्ला नहीं कर सकते हैं, धीमी आवाज़ में बात करते हैं, ये एक ज़रूरी काम है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दिस इज़ अ टैबू। तो ये जो है टैबू इसलिए क्या कहते हैं इनके आरोपित किए गए हैं, ताकि हम लोग ये जो धार्मिक प्रथाएं हैं जो कि वर्षों से वो की हुई हैं, इनको हम लोग निभा सकें। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि दरखीम ने रिलीजन जो है उसका जो है आधार सिंपल सोसाइटी को माना, जो कि अरुणता ट्राइब थी, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल सोसाइटी, जो धर्म का जो सबसे मौलिक आधार है, वही जो है टोटेम जो होता है वो क्या है? धर्म का सबसे मौलिक स्वरूप है, जो कि अरुणता ट्राइब में पाया जाता है। और उसी टोटेम से धीरे धीरे जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, धीरे 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 जो है बढ़ते चली जाती है। तो सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तक ये जो धर्म का जो आगे बढ़ना है, इसी तरीके से
जो है धरखीम ने समाज में, सोसाइटी में रिलीजन के जो इम्पोर्टेंस है उनको समझाया। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग एक नए थिंकर के साथ। धन्यवाद।